अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कितना बड़ा मनहूस हूँ, उसी वीडियो का पार्ट 2 है ये। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखें। ऐसे पार्ट 2 देखने का मज़ा नहीं आएगा भाइयों। मेरे कज़न की शादी थी, हम बारात लेकर गए। कज़न की बदकिस्मती देखो, मैं पनौती भी बारात के साथ चला गया भाई। मैं सोचा बारात के साथ चला जाता हूँ, वहाँ जाके मौज मस्ती भी हो जाएगी, लड़कियाँ भी ताड़ेंगे। क्या पता कज़न की साली के साथ मेरा भी टांका फिट हो जाए। मेरा टांका क्या फिट होना था, कज़न की शादी कैंसिल हो गई। मैं पनौती उनके साथ था तो शादी कैसे ना कैंसिल होती। शादी इस वजह से कैंसिल हुई, हम बारात लेकर जा रहे थे, कॉल आ गई, लड़की का दादा टपक गया है, आज तो शादी ना हो पाएगी, कोई और डेट रख लेते हैं। 2 हफ्ते के बाद का टाइम रख लिया। उन्होंने कहा 2 हफ्ते बाद आप बारात लेकर आ जाओ, हम अपनी लड़की ब्याह देंगे। हमने सोचा ठीक है, हम शादी की तैयारी में लग गए भाई, 2 हफ्ते बाद बारात लेकर जानी है। फिर से शादी कैंसिल हो गई। वो दरअसल लड़की की दादी दादा के गम में चल बसी। कज़न फुल गुस्से में और परेशानी की हालत में, कोई तो है हरामी साला मनहूस जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। कज़न फुल गुस्से में मेरी तरफ आया। मैं अभी इसको क्या हो गया, सीधा मेरे पाँव पर गिर पड़ा, मिन्नतें तरले करने लग पड़ा कि बस कर मुर्शद, बहुत हो गया। हमने मान लिया कि तुम तगड़े, हमारा तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं। कहता खुदा का वास्ता है मेरी शादी हो लेने दो। अगर तुम अगली बार बारात के साथ चले गए, तुम तो सीधा मेरे ससुर का सर खाओगे और मैं ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे ससुराल में एक मेरा ससुर ही काम का बंदा है और बाकी सब चवलों का खानदान है। तुम जिस शिद्दत के साथ मेरे ससुराल वालों के पीछे पड़े हुए हो, इस तरह तो जल्द ही उनका पूरा खानदान कब्रिस्तान में शिफ्ट हो जाएगा। और बदकिस्मती से तुम्हारे 1-2 कदम और उस घर में पड़ गए तो बचना तो भाई उनमें से किसी ने भी नहीं। तो मुझे किसी ने लड़की नहीं देनी। हर किसी ने यही कहना है कि अगर हमने अपनी लड़की इस हराम खोर के साथ ब्याह दी, हमारा तो पूरा खानदान करबला में तब्दील हो जाएगा, हमारा तो कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, हमारी तो 7 नस्लें ये शिमर खा जाएगा। कहता भाऊ खुदा का वास्ता है तुम इस बार बारात के साथ ना जाओ। अगर इस बार मेरी शादी ना हुई ना तो आगे मैं शादी का नाम ना लूँगा। मैं चलो ठीक है भाई। मैंने कहा ये याद रखना, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, मेरा ये एहसान कभी ना भूलना। कहता आप फिक्र ना करें भाई, मेरी तो 7 नस्लें आपकी शुक्रगुजार रहेंगी। मैं बारात के साथ नहीं गया, कज़न की भी सही सलामत शादी हो गई। अब जब भी मुझे मिलता है मैं उसे यही ताने देता हूँ, मैंने तुम पर एहसान किया था, मेरी वजह से तेरी शादी हुई है। अगर मैं तुम पर एहसान ना करता तुम सारी ज़िंदगी सिंगल ही गल सड़ जाते। हाँ भाई याद है मुझे, जब भी मिलते हैं चाय पानी पिला देता है, खाने शाने खिला देता है, इज्जत भाई करता है मेरी बेइंतहा। मैं एक बार किसी काम से जा रहा था कि रास्ते में एक ज़बरदस्त शानदार होटल आया। मैं क्या भाई होटल अच्छा है, वापसी पर यहाँ से ही खाना खाएंगे। तो 2 घंटे बाद मैं वापस आया, क्या देखता हूँ कि होटल पर फूड अथॉरिटी वालों ने छापा मारकर होटल को सेल कर दिया है और मालकान बेचारों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। मैं कहा भाई आपकी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरा यहाँ से गुजरना हुआ, वरना छापा कभी ना पड़ता। मेरे मोहल्ले वाले मुझसे डरते हैं, मोहल्ले वालों में आपके भाई की दहशत है, पूरा मोहल्ला आप उनसे डरता है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ लोग छुप जाते हैं। अगर इस मनहूस की हम पर नज़र पड़ गई, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाना है। हमारी 7 नस्लों को ये समझ नहीं आनी कि हमारे साथ हुआ क्या है। मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर मेरे घर वालों के पास आए, कहते या तो ये कमीना मोहल्ले में रहेगा या हम। ये सुअर जिसको भी देखता है उसके पल्ले कख नहीं छोड़ता। दूसरे दिन वो बेचारा रोड पर भीख मांग रहा होता है। हम किसी भी काम पर जा रहे हों, अगर इस कुत्ते की नज़र हम पर पड़ गई, हम जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ तो हम नहीं पहुँच पाते, रास्ते में ही हड्डी पसलियाँ तुड़वा कर घर वापस आ जाते हैं। मेरे घर वाले मुझे किसी मन्ने तन्ने बाबे के पास ले गए। बाबे का इलाके में बड़ा नाम था भाई कि जो भी बाबे के पास जाएगा खाली हाथ वापस नहीं आएगा। मेरे घर वालों ने सोचा इस सुअर को ले जाते हैं, क्या पता ये बंदा बन जाए। हम वहाँ पहुँचे, मेरी नज़र करम बाबे पर पड़ी। मैंने कहा ये है बाबा। अभी कहा ही था कि बाबे को दिल का दौरा पड़ा और बाबा मौके पर ही ख़त्म हो गया। मेरा अबू कहता कमीने इंसान, बाबे को तो छोड़ देते। मेरे घर वालों ने सोचा अब इस कमीने की शादी कर देते हैं, क्या पता बीवी आने से ये कमीना कुत्ते से इंसान बन जाए। उन्होंने इलाके से बाहर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। इलाके वाले तो मुझे लड़की क्या मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। 2 दिन बाद उन्होंने कॉल करके खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ पे मेरे मोहल्ले वालों ने माँ जवाई है। जब उनको पता चला कि इसका फलां जगह पर रिश्ता हो गया, ये तो भाई वहाँ पहुँच गए। उनमें से किसी ने जाकर कहा कि अगर तुम लड़की से इतना ही दुखी थे तो उसका गला घोंट देते, उसे जहर दे देते। अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई नहर है तो उसमें फेंक देते, लड़की को लिटा कर ऊपर से ट्रक चढ़ा देते, उस पापी को ना देते।
उसने तो हमारे पूरे का पूरा मोहल्ला वीरान कर दिया। अगर उसके कदम आपके घर पर पड़ गए तो आपके घर को कब्रिस्तान होने से कोई नहीं बचा सकता। उस हरामखोर ने उन बेचारों को ऐसा डराया, उन्होंने रिश्ते ही तोड़ दिया। मैं सोचा अब यहाँ मेरा कुछ नहीं बनने वाला, अब अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, क्यों ना किसी दूसरे मुल्क जाकर किस्मत आजमाई जाए। मैंने फॉरेन कंट्री में जाने का इरादा किया। मैं सीधा श्रीलंका में लैंड किया। जैसे ही मेरे कदम श्रीलंका में पड़े, श्रीलंका के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। भूख, तेल, अनाज की बर्बादी शुरू हो गई। ऐसा ऐसा श्रीलंका में बैंकक्रप्ट के आसार नजर आने लगे। 2 महीने के अंदर अंदर पूरा श्रीलंका दिवालिया हो गया। देख आपके भाई की दहशत, जहां भी कदम डाला उस जगह को तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा भाइयों, इस मनहूस का पार्ट 1 जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वरना ऐसी दुआ दूंगा कि तुम्हारी साथ नस्लों को पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है।